मैथ एक्सपर्टो में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी वे में। आज मैं वन शॉट सिर्फ एक लेक्चर में ऑल टॉपिक्स और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत इजी वे में आज मैं ऑल टॉपिक्स होल टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, हमारा चैप्टर क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता क्या है? प्रोबेबिलिटी होता है टू चांस। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक कॉइन दूं, कॉइन मीन्स सिक्का, और आप उसको उछालोगे तो उसके आने के चांसेस क्या क्या है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। दो ही चांसेस है पॉसिबल आउटकम्स के। तो जो इसका फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है, वो क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। जो फेवरेबल आउटकम्स है वो अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए, जैसे मैंने आपको एक कॉइन दिया ना, तो कॉइन में जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं? वो है दो। या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि हेड आने के कितने चांस है, तो देखिए, हेड एक ही बार आ रहा है तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, तो हेड वन और टोटल पॉसिबल टू। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की, क्या हो जाएगी? 1/2। तो आज मैं बहुत इजी वे में पूरे टॉपिक कवर करने वाला हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा कॉइन, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको डाइस, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्ड, और बाद में कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसे बॉल्स हो गए, या फिर आपके लीप ईयर वाले प्रॉब्लम्स हो गए, शेडेड एरिया वाले प्रॉब्लम्स हो गए, ये सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। तो बहुत इजी वे में, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, रटिए मत, ये चैप्टर रटने वाला बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझते चलिए, और बहुत इजी वे में होल टॉपिक कवर कर दूंगा आपका। तो देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कॉइन। कॉइन देखिए, इसमें तीन टाइप के हम लोग कॉइन पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं आपको बता दूंगा उसी में से आपके बोर्ड पेपर में आना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए और रटने की कोई जरूरत नहीं है। आशा आराम से बैठ जाइए और समझते जाइए, और सारे टॉपिक जो है वो कवर करा दूंगा आसानी से। देखिए, पहला है कॉइन। कॉइन मतलब मान लीजिए मैं आपको एक कॉइन, सिंगल कॉइन, वन कॉइन, तो मैं इसमें बोलूं कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो एक कॉइन में कितने पॉसिबल आउटकम्स है? दो ही होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल बताया कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, टेल आने के। देखिए, दिक्कत बच्चों को होती है जब दे दिया जाता है दो कॉइन या तीन कॉइन, दूसरा क्या है टू कॉइन। देखिए, अगर दो कॉइन दे दिए तो फिर कैसे करेंगे? दो कॉइन का मतलब क्या है कि दोनों कॉइन को साथ में टॉस करना है। ऐसा नहीं कि एक कर दीजिए फिर एक, ऐसा नहीं। टू कॉइन तुरंत आपको तुरंत दोनों कॉइन क्या करना है? टॉस करना है। जैसे आप दोनों कॉइन तुरंत टॉस करोगे, क्या हो जाएगा? चार प्रोबेबिलिटी बनेगी। कौन कौन सी? देखिए, या तो दोनों कॉइन में क्या हो जाएगा? दोनों में हेड हेड साइमल्टेनियसली करना है तुरंत, या फिर क्या आएगा? हेड टेल हो जाएगा, या फिर क्या आ सकता है? टेल टेल आ सकता है, और या फिर क्या होगा? या तो आपका टेल हेड आ जाएगा। समझ में आया ना? जैसे ही मैं दो कॉइन आपस में उड़ाऊंगा हवा में, तो चार प्रोबेबिलिटी बनेंगी। पहला, ये तो हेड हेड आ जाए, दूसरा ये तो हेड टेल आ जाए, तीसरा ये तो टेल टेल आ जाए, और चौथा ये तो टेल हेड आ जाए। समझ में आया ना? तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? फोर हो जाएंगे। तीन कॉइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? थ्री कॉइन। देखिए, तो इसमें कितने प्रोबेबिलिटी है? देखिए, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। देखिए, कितने फेसेस होते हैं कॉइन में? दो फेसेस होते हैं ना? हाँ, तो टू और की पावर क्या? नंबर ऑफ कॉइन। इतने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे, टू की पावर नंबर ऑफ कॉइन। देखिए, जैसे यहाँ पे कितने कॉइन थे? दो, तो टू की पावर टू, कितना हो गया? फोर हो गया। तो देखिए, यहाँ क्या है? थ्री कॉइन है आपके पास। कितने कॉइन है? थ्री कॉइन। तो मैंने क्या कहा, जब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पूछेगा इसका, कॉइन का, कॉइन में कितने फेसेस है? दो, तो टू की पावर नंबर ऑफ कॉइन। तो कितने नंबर ऑफ कॉइन है? थ्री। तो ये कितने बन जाएंगे? टू की पावर थ्री।
मतलब 8, मतलब जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो मैक्सिमम 8 ही बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत इजी है। देखिए पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है हेड हेड हेड, ठीक है। फिर आपको इसमें एक टेल ले आना है, हेड हेड टेल। अब इस टेल को मैं मूव कराऊंगा, फिर मैं लिखूंगा हेड टेल हेड, 3 हो गए। फिर टेल को आगे ले आऊंगा, टेल हेड। देखिए 4 बन गए ना। 4 कैसे बनाना है देखिए, अब जैसे मैंने हेड 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 से शुरुआत की थी, अब टेल 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 से शुरुआत करते हैं। अब क्या कराना है, आपको एक हेड ले आना है और इस हेड को मूव कराना है, टेल टेल हेड। फिर इस हेड को यहां ले आएंगे बीच में, फिर इस हेड को आगे ले आएंगे। देखिए 8 बन गए, नम कितने बन गए 8। तो 8 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। 4 कॉइन होगा तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना हो जाए 16। 5 होंगे कितना होंगे, तो आप इस फार्मूले से आप निकाल लोगे। तो देखिए एक कॉइन है तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 होंगे, 2 कॉइन है तो 4 होंगे, और 3 कॉइन है तो 8 होंगे। तो देखिए अब इसके प्रॉब्लम्स कैसे आती है, कैसे प्रॉब्लम्स आती है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एट मोस्ट वन है, तो कह रहा है अगर मान लीजिए हम लोग दो कॉइन है और उसको टॉस करते हैं, तो ज्यादा से एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा हेड, और एटलीस्ट मतलब कम से कम, ठीक है। तो दोनों करा देंगे, एटमोस्ट वन हेड और एटलीस्ट वन हेड। पहला काम क्या करना है, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे दो कॉइन में, लिख लेते हैं। कितने होंगे 4 होंगे ना। क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 4 हो गए। कितने हो गए 4 अपॉन 4। देखिए एटमोस्ट हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, या फिर एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं जिसमें एटमोस्ट एक हेड है या फिर एक भी हेड नहीं। देखिए 1 2 3 कितने हैं 3। 3 ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम एक हेड है, ठीक है। तो 3/4। बी वाला करते हैं। बी में देखिए क्या कर रहा है, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए। एक से ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक होना ही चाहिए। तो इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें दोनों है। तो 1 2 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 3/। समझ में आया ना। देखा आपने कितने इजी वे में मैंने आपको इसके प्रॉब्लम बता दी। ऐसे ही इसके प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत इजी रहते हैं। पहले आप लिख लोगे कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, मैक्सिमम आपको 3 कॉइन देता है, इससे ज्यादा आपको नहीं देता आपके एग्जाम में। उसके बाद आपको जो भी बोलेगा आप उसको कंडीशन लगा के सॉल्व कर लोगे। हमारा कॉइन के जो प्रॉब्लम थे आप ऐसे ही सॉल्व कर ले जाओगे। अब जो दूसरा प्रॉब्लम होता है वो है आपका डाइस का, मैं आपको बता रहा हूँ। डाइस में पहले तो फेसेस कितने होते हैं, आप लोग खेला होगा, जो खेलोगे ना गोटी खेली जाती है, तो उसमें मैक्सिमम फेसेस 6 होते हैं, ठीक है। तो जो चांसेस आने के नंबर पॉसिबल चांसेस, अगर मान ली एक डाइस है, पहला 1 डाइस, अगर मान ली एक डाइस है तो कितने चांसेस है, तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कितने चांसेस है 6 चांसेस आने के, ठीक है। और अगर दो डाइस है तो कितने चांसेस हो जाएंगे, तो आपके पास देखिए जैसे हमने कॉइन में भी किया था, क्या कॉइन में कितने फेसेस थे 2, इसमें कितने फेसेस है 6। तो 6 की पावर क्या था वहां, नंबर ऑफ कॉइन, तो यहाँ क्या हो गया नंबर ऑफ डाइस, नंबर ऑफ डाइस। तो 6 पावर नंबर ऑफ, तो कितने डाइस है 2, तो 6 पावर 2 कितना हो जाएगा 36। इसमें 36 पॉसिबल आउटकम्स है। 3 होता तो 6 पावर 3 कितना होता है 216।
तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप ऐसे निकाल लोगे। अब मैं आपको डाइस की एक प्रॉब्लम कराने वाला हूँ। प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, मैक्सिमम 2 डाइस तक आता है बस। इसमें ये है कि अगर हमने मान लीजिए एक डाई थ्रो किया, तो कितने, पहले बात तो आप पहले क्या करेंगे, पहला काम आपका इतने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, हम लिख लेते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, सॉल्यूशन करते हैं। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 6 हुए। अब इसमें पूछा गया है, देखिए प्राइम नंबर, अब देखिए 1 से लेकर 6 में पहला ऐड दे कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं। देखिए कितने प्राइम नंबर, देखिए तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल, मतलब उसके 2 फैक्टर होते ही होते हैं। तो इसलिए 1 नहीं होता, 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि इसका सिंगल 1 ही होता है। तो कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे आपके, प्राइम नंबर आप लिखोगे तो आपके 2 हो जाएंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 बाई टोटल कितने हैं, 6। तो 1 बाई, तो प्राइम नंबर जो आने की चांसेस है वो कितने हैं, 1/2 है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। क्या करें, एक नंबर जो 2 और 6 में बीच में है, ना कि 2 और 6 इंक्लूडेड नहीं है, आप ध्यान दीजिए, बिटवीन 2 एंड 6। तो 2 एंड 6 में क्या आ सकता है, 3 4 5, कितने नंबर हुए, 3। इसको क्या लिखेंगे आप, 3/6 मीन्स 1/। तीसरा देखिए आप, एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर आने के कितने चांस है, ऑड नंबर है ना, 1 3 5, ये सारे ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6 8, तो कितने ऑड नंबर है, 3, 1 3 और 5। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3/6। तो देखा आप, आज आपने कितने इजी वे में मैंने आपको कॉइन की प्रॉब्लम करा दी, मैंने आपको डाइस की प्रॉब्लम करा दी। अब मैं अगले लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ प्रॉब्लम ऑफ कार्ड्स और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तब तक के लिए धन्यवाद।